कल है कुछ स्पेशल डे हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए, जिसके लिए मैं आज सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा मैं अपने चेहरे को अच्छा-सा निखार दे दूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मसूर दाल को दरदरा पीस के रखा हुआ है, और कभी-कभी जैसे मुझे लगता है कि कुछ चेहरे के लिए ज़रूरत है, तो मैं दूध में डाल के, कच्चे दूध में और ठंडे दूध में डाल के, और इसको एक स्क्रबर की तरह यूज़ करती हूँ, और ये मैं सालों से करती आ रही हूँ। तो आज शायद से आप लोगों को मेरा सीक्रेट भी पता चल जाएगा कि मेरे चेहरे पे मतलब जो थोड़ी बहुत ग्लो है ना, वो किस वजह से है। वो इसी वजह से है क्योंकि मैं शायद ही कभी फेशियल वगैरह करवाया हो। जब भी मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है थोड़ी सी चेहरे को मॉइस्ट करने की, या थोड़ा सा होता है ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की, तो मैं ऐसे ही मसूर दाल को दरदरा पीस के रखा हुआ है। थोड़ा सा लगाने में लगता है कि हाँ, गिरता रहता है, लेकिन दूध में डाल के आप उसको रात भर छोड़ दीजिए, और सुबह आप उसे नहाने से पहले अपने चेहरे पे खूब अच्छे से मसाज कीजिए, हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद धोइए, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका चेहरा इतना बढ़िया लगेगा, सालों साल तक निखरा रहेगा। अच्छा, उसके बाद आजकल ना पैक की बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आजकल होने लगा है कि पैक लगा लें। तो ये पैक जो है मेरी बेटी लगाती है, तो उसने बोला कि आप भी लगा लो मम्मी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी लगा लेती हूँ ये पैक। वैसे मैं बस जो मैं नॉर्मल पैक खरीद के लाती हूँ वही मैं लगाती हूँ, या फिर उसी मसूर दाल का जो पेस्ट होता है ना उसे मैं थोप लेती हूँ, या फिर मुल्तानी मिट्टी, उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर मिलाया और बस लगा लिया। लेकिन आज मैं इस जो ये जो फेस पैक है ना, वो थोड़ा-सा ऐसे है कि जैसे बना हुआ है कुछ, और ये टिश्यू पेपर के ऊपर से कुछ लिक्विड है। गार्नियर का है, मुझे पता नहीं क्या लगा हुआ है इसके अंदर, मैंने पढ़ा भी नहीं है। बस इसको आपको लगा के रखना होता है थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, और ये हल्का-सा आपको लगेगा कि अब ड्राई हो गया, तो उसको हटा लेना होता है। तो लगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि ठंडा-ठंडा था, और थोड़ा-सा ऐसे लगा कि हाँ, चेहरे पर बहुत ही अच्छा-सा कुछ ऐसे ठंडापन-सा आ गया। तो इसको बस लगाना है आपको कुछ इस तरीके से, बिल्कुल शेप में बना हुआ कट के आता है, और इसको आप लगा लीजिए। बहुत सारी कंपनियाँ बनाने लगी हैं, मेरे पास गार्नियर का था, तो मैंने वही लगा लिया है। और ये ना अच्छा होता है, मैंने देखा है, मेरी बेटी लगाती है तो मैंने देखा उसकी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। तो मैंने भी सोचा चलो आज मैं भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ ख़ास दिन है, और मैं पार्लर वग़ैरह जाने का बहुत ही झंझट होता है, तो मैं इस वज़ह से बचने के लिए ना ये सब कर लेती हूँ। और सही भी रहता है, क्योंकि कभी-कभार करने वाले लोग जिनको ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग घर पे आराम से कर सकते हैं। तो देखिए मेरी बेटी भी लगा के बैठी हुई है, उसका ज़्यादा वैसे फिनिशिंग है, लेकिन मेरा थोड़ा कम है। तो हम दोनों ही ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ जोकर की तरह लग रहे थे। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं? तो बस पोज़ दिया हम लोगों ने, 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आराम करके फिर इसको मैंने हटा लिया, और उसके बाद मैंने पैक लगाया, जो घर में ही मेरे पास है पैक, मैंने बना के रखा हुआ है। कभी आप पूछेंगे तो मैं उसके बारे में बताऊँगी। और इसको ना हल्का-हल्का मसाज करके ऐसे ही छोड़ देना होता है थोड़ी देर के लिए। जब ये सूख जाएगा ना, तो इसके ऊपर से एक अपना जो आप घर का कोई पैक हो, या आपको अगर का कोई रेडीमेड पैक हो, वो अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। इससे स्किन एकदम टाइट हो जाएगी, और आपको बिल्कुल ही मतलब 2000-4000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा फेस पैक लगाइए और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए मैं भी लगा के अब नहाने जा रही हूँ, और उसके बाद रात हो गई थी, रात को हमने मेहंदी लगाई। तो ये जो मेहंदी का हाथ है ना, वो मेरी भाभी का है, और ये मेहंदी मैंने ही लगाई है, काफ़ी दिनों बाद लगाई। तो मुझे ना थोड़ा-सा हाथ मेरा ऐसे हिल जाता है, नहीं तो मैं बहुत अच्छा मेहंदी लगाती थी पहले, और कहते हैं ना मोहल्ले की सारे लोग मेरे से मेहंदी लगवाते थे। लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत भूल गई हूँ, हाथ से इतना प्रैक्टिस नहीं करती हूँ ना, तो इतना याद भी नहीं रहता है डिज़ाइन वगैरह। तो किसी तरह नेट पे देख-देख के हमने डिज़ाइन बनाया, और मैंने दोनों ही हाथों में इसको लगा दिया था भाभी को। छोटी है मेरे से, तो इसलिए मैं नाम लेके ही बुलाती हूँ। उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग में हम लोगों का एक पूजा है जो कि वट सावित्री पूजा बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को व्रत रखना होता है। व्रत मीन्स कि मतलब आपको नमक नहीं खाना है, तो नमकीन नहीं कुछ खा सकते, लेकिन घर के जो बाकी सदस्य हैं उनके लिए तो नाश्ता बनाना ही था। तो मैंने यहाँ पे बनाया है टोस्ट, मतलब सैंडविच है ये, मतलब तो
तो ये सैंडविच बनाया हमने अपने मतलब मेरा भाई है, मेरे हस्बैंड है और बेटी के लिए, तो उन लोगों के लिए मैंने सैंडविच बना दिया सुबह के टाइम। और एक साइड पे हमने खीर चढ़ा दी। ये खीर हम लोग प्रसाद की तरह खाते हैं। तो आज के दिन ये खीर बनता ही बनता है, काफी सारे दूध में थोड़ा सा चावल डाल के। और काफी घंटों तक उबालने के बाद जो खीर बनती है ना, बिल्कुल ही रबड़ी वाली, वो खीर बनती है आज के दिन। और आज का दिन वैसे बहुत ही अच्छा है। हम अपने पतियों के लिए व्रत रखते हैं। और अब उम्र के साथ इतना व्रत नहीं रखा जाता, तो शाम को हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि इतना अब नहीं बर्दाश्त होता। जैसे दिन भर तो नमक नहीं खाते हैं, शाम को जाके फिर नमकीन कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये व्रत हमारा होता है। सालों तक मैंने व्रत रखा है, मेरी भाभी भी रखती है। तो उसको भी मैंने बोला कि गर्मी बहुत है, तबीयत खराब हो जाएगी, तो दिन में तो हम बिना नमक के रह जाएंगे, लेकिन रात को हम लोग नमक खा लेंगे। तो उसने भी हम बोला हाँ। और उसके बाद बस ये करके बाकी सारी बहुत सारी तैयारी करी। मैंने पिछले साल भी ये वीडियो डाली थी, आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ खीर बन रही है, और रात को ही मैंने यहाँ पे चना और मूंग भिगोने के लिए रख दिया था। ये हम लोग के पूजा में काम आता है। तो आज के दिन जो वट पूजा होती है ना, उसमें इसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। और ये बांटा भी जाता है, लेकिन हम लोग थोड़े ओल्ड हो गए हैं तो इतना नहीं होता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके सगुन के तौर पे बहुत सारे पड़ोसियों को, लोगों को बांटा जाता है। तो हमने फिर दोनों भाभी ननद ने यहाँ पर बैठ के दोनों ने पूजा करी। पूजा उसी तरीके से होती है, विधि विधान से। पर हाँ, इतना नहीं होता कि बहुत ज्यादा मतलब दिखावा करते हैं। सिंपल नया कपड़ा पहन लेते हैं। और नया कपड़ा पहनना जरूरी होता है। अगर आपके पास है तो पहन लीजिए, नहीं है तो कोई भी धुला हुआ कपड़ा आप पहन सकते हैं। और वट सावित्री की पूजा के बहुत सारे मायने हैं, इसमें कथा भी है। और वो कथा हम लोग खुद ही सुन लेते हैं। एक बुक रखी हुई है, उसी से एक दूसरे को सुना, मतलब एक साथ ही पढ़ लेते हैं, कोई तीसरा सुना देता है। और इस तरीके से इस चिलचिलाती गर्मी में, आपको कैमरे में इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे ऊपर इतनी धूप पड़ रही थी, जो हिम्मत ही नहीं हुई कि साड़ी वाड़ी में हम पहने, क्योंकि साड़ी पहनने का था, हमने अरेंज किया था, लेकिन इतनी गर्मी और इतनी धूप थी जो पहना नहीं गया। हम जो बैठे हैं ना बाहर, उसमें भी गर्मी लग रही है। किसी तरह हमने आधे घंटे में पूजा निपटाया। और कुछ इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर जो बहुत ही अच्छी भी लगती हैं। तो बट का जो पेड़ होता है, बड़ का, हम लोग बड़ का पेड़ बोलते हैं, आप लोग बट का पेड़ समझ लीजिए। तो उसको हम लोग पंखा झलते हैं, पानी डालते हैं, धागा बांधते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। कहने का मतलब कि एक जैसे आप अपने घर के सदस्य को किसी की सेवा करते हैं ना, बस उसी तरीके से ही करना होता है। तो दोनों ही हमने दोनों लोगों, मतलब ननद भाभी ने पूजा करी। और वो भी आई हुई थी हमारे यहाँ, तो मैंने कहा चलो दोनों का अच्छा हो गया, दोनों एक साथ पूजा कर लिए, नहीं तो मैं अकेले अकेले ही पूजा करती रहती हूँ हर। उसके बाद बाकी सदस्यों के लिए मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, बड़ी वाली, और हस्बैंड, बेटी और भाई के लिए। शाम को थोड़ा सा रिलैक्स हुए तो दोनों मामी और भांजी ने ना नेल आर्ट करवाया। कुछ तो जेल वेल वाला था, जो कि दोनों को मन था करवाने का। मैं तो ये सब चीज करवाती नहीं, मतलब मैं, मेरा मन नहीं था करवाने का। मेरी बेटी खुश हो गई थी ये करवाने के लिए। और भाभी को भी आगे जाना था, तो इसलिए उसने भी अपना करवा लिया। तो दोनों ही मामी और भांजी ने मस्त अच्छा सा नेल आर्ट करवाया। नेल आर्ट वही बोलते हैं शायद। और ये करवाने में दोनों ही की ही खुशी झलक रही थी काफी। तो मैं पीछे बैठी थी, इसलिए मैं दोनों का वीडियो शूट कर रही थी। और मैं वहाँ पे काफी देर इंतजार करती रही, दुकानें बंद होने वाली थी, फिर भी दोनों ने अपना करवाया। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, देख सकते हैं, जो पूजा करके आई थी। तो चेहरा भी थोड़ा डाउन है, क्योंकि व्रत रखा हुआ था। उसके बाद सुबह हो गई, और सुबह हम लोग शाम के टाइम चले गए थे थोड़ा सा बाहर। और बाहर जाने का एक ही मकसद था कि हम लोग अभी तक बाहर नहीं गए थे साथ में। और भाई काफी दिनों बाद आया था, तो उसके साथ थोड़ा सा घूमना तो बनता ही है। जैसे जिस तरह की गर्मी अभी पड़ रही है, तो उसको कहीं भी लेकर के जाना काफी टफ था, क्योंकि वो ठंडी जगह से आया हुआ है और गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो हम लोग चले गए एक मॉल के अंदर। और मॉल में थोड़ा सा ये होता है कि आपको खाने पीने का भी मिल जाता है, साथ में आपको लोग भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा रील बनवा रही थी। मैं उसे कहीं डालती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो कहीं मैं बना लेती हूँ। तो मैंने रील बनाई, और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो खाना खाने से पहले थोड़ा सा चिल कर। आज हम लोग आए हैं
घूमने के लिए। उसके बाद काफ़ी सारी इधर उधर घूमना हुआ और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। ये खाना खाने की जगह भी बहुत अच्छी थी। इसमें एक लोटे के अंदर जो होता है ना स्वागत वाला, मतलब वेलकम ड्रिंक जो होता है, वो छोटे छोटे लोटे में दिया था। रूह अफ़ज़ा थी, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और रूह अफ़ज़ा मुझे वैसे इतना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके का इनका डेकोरेशन था, अच्छा लग रहा था। फिर यहीं पे हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स भी टंगे हुए थे जो कि बंडाली ब्रदर्स है ना उनका, और इनकी डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा टाइम अच्छा स्पेंड हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पर सब लोगों ने फिर खाना खाया, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आई हूँ बहुत दिनों बाद अपनी फैमिली के साथ कुछ लाइफ को अलग तरीके से जीने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ का जो माहौल है ना वो काफ़ी अच्छा है और अलग सा है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँगी, थोड़ा सा आप लोग अभी भी देख सकते हैं सामने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बोरियत हो गई थी, ब्लॉग्स वगैरह नहीं बन पा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ नया डाल देती हूँ आप लोगों के लिए, एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फूड कोर्ट ज़्यादा है। अगर आप लोगों को खाने पीने का मन हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। और फैमिली भी, कपल्स भी, सब तरह के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और इस जगह का नाम है एरो सिटी। तो बस आप लोग आइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय। उसके बाद हम सब लोग फिर अब निकल गए हैं, थोड़ी देर और वॉक वगैरह किया, बातें बातें की। उसके बाद घर पहुंच गए और सुबह मेरे भाई को जाना भी है, भाभी को। तो अब ये लोग जाने की तैयारी में है, अगला सुबह है। तो अब ये लोग जा रहे हैं और भाभी और भाई को आप देख सकते हैं, मेरे से छोटा भाई है। तो बस वो लोग आए हुए हैं और अब वो लोग जा भी रहे हैं। तो रुके हुए थे, काफी दिनों से रुके हुए थे, अब उनके जाने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और भाभी अपने जूते दिखा रही, क्योंकि उसके जूते ना बिल्कुल बच्चों जैसे थे। तो मैं पूछ रही थी कि ये कैसे पहन लेते हो। तो बस कुछ इस तरीके की हंसी मजाक जो होते हैं भाई बहनों का, और कुछ इस तरीके की बातें, बस वही सारी चीजें चल रही थी। और भाभी भी तैयार थी, गर्मी बहुत है, उन लोगों को ऐसे लग रहा था कि अब निकलेंगे कैसे। तो बस यहीं पे बैठ के ये सारी चीजें हो रही थी। और देखिए क्या कर रही, ये फ्रॉक पहन के थोड़ी सी घूम रही है, क्योंकि फ्रॉक इसको बहुत पसंद है। और मुझे भी फ्रॉक बहुत पसंद है, पर उसने नया डाला था तो बोली मुझे आप ऐसे करके ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। और मेरी मेड उससे बातें कर रही है काफी सारी, मैं उसकी आवाज नहीं आप लोगों को सुना रही क्योंकि बहुत बातें करती है। तो बस यहाँ पर यही सारी चीजें हो रही थी। इसके बाद ये लोग चले जाएंगे और वापस आएंगे दोबारा से, फिर इनको आना भी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये लोग जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो मेरी फैमिली से मिलके तो लाइक